स्वामी विवेकानंद बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। बाल्यावस्था से स्वामी विवेकानंद को अध्यात्म के प्रति गहन रुचि थी। उनका जन्म पश्चिम बंगाल में कायस्थ परिवार में हुआ था। उनके पिता संस्कृत और फारसी भाषा के विद्वान थे। महज 25 वर्ष की आयु में स्वामी जी के पिता सन्यासी बन गए। माता जी देवों के देव महादेव की भक्त थीं। हर समय शिव भक्ति में लीन रहती थीं। विवेकानंद जी को बचपन से ईश्वर में अगाध श्रद्धा थी। स्वामी जी स्वयं प्रतिदिन ईश्वर की भक्ति करते थे। कभी भी यह मत सोचो कि तुम्हारे लिए, तुम्हारी आत्मा के लिए कुछ भी नामुमकिन है। ईसा मसीह की तरह सोचो और तुम ईसा बन जाओगे। बुद्ध की तरह सोचो और तुम बुद्ध बन जाओगे। जिंदगी बस महसूस होने का नाम है। तुम किसी को दोष मत दो। अगर तुम अपने हाथ आगे बढ़ाकर किसी की मदद कर सकते हो तो करो, अगर नहीं कर सकते हो तो अपने हाथ बांधकर खड़े रहो। सच्चाई के लिए कुछ भी छोड़ देना चाहिए, पर किसी के लिए भी सच्चाई नहीं छोड़ना चाहिए। युवा वही होता है जिसके हाथों में शक्ति, पैरों में गति, हृदय में ऊर्जा और आंखों में सपने होते हैं। यही दुनिया है। यदि तुम किसी का उपकार करो तो लोग उसे कोई महत्व नहीं देंगे, किंतु ज्यों ही तुम उस कार्य को बंद कर दोगे, वे तुरंत तुम्हें बदमाश प्रमाणित करने में नहीं हिचकिचाएंगे। जो सत्य है उसे साहसपूर्वक निर्भीक होकर लोगों से कहो। उससे किसी को कष्ट होता है या नहीं, इस ओर ध्यान मत दो। दुर्बलता को कभी प्रश्रय मत दो। सत्य की ज्योति बुद्धिमान मनुष्यों के लिए यदि अत्यधिक मात्रा में प्रखर प्रतीत होती है और उन्हें बहा ले जाती है तो ले जाने दो। वे जितना शीघ्र बह जाएं उतना अच्छा ही है। जितना हम दूसरों के साथ अच्छा करते हैं उतना ही हमारा हृदय पवित्र हो जाता है और भगवान उसमें बसता है। शिक्षा का अर्थ है उस पूर्णता को व्यक्त करना जो सब मनुष्यों में पहले से विद्यमान है। किसी चीज से डरो मत, तुम अद्भुत काम करोगे। यह निर्भयता ही है जो क्षण भर में परम आनंद लाती है। एक समय में एक काम करो। ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। कुछ मत पूछो, बदले में कुछ मत मांगो। जो देना है वो दो, वो तुम तक वापस आएगा, पर उसके बारे में अभी मत सोचो। सौंदर्य और यौवन का नाश हो जाता है, जीवन और धन का नाश हो जाता है, नाम और यश का विनाश हो जाता है, पर्वत भी चूर चूर होकर मिट्टी हो जाते हैं। मित्रता और प्रेम ही नश्वर है, एकमात्र सत्य ही चिरस्थायी है। तुम मुझे पसंद करो या मुझसे नफरत, दोनों ही मेरे पक्ष में हैं। क्योंकि अगर तुम मुझको पसंद करते हो तो मैं आपके दिल में हूं, और अगर तुम मुझसे नफरत करते हो तो मैं आपके दिमाग में हूं, पर रहूंगा आपके पास। मनुष्य जैसे जैसे उन्नति करता है, विवेक और प्रेम उसके जीवन के आदर्श बनते जाते हैं। उसकी इन बातों का जैसे जैसे विकास होता है वैसे ही उसके इंद्रिय विषयों में आनंद करने की शक्ति क्षीण होती जाती है। यह मत भूलो कि बुरे विचार और बुरे कार्य तुम्हें पतन की ओर ले जाते हैं। इसी तरह अच्छे कर्म व अच्छे विचार लाखों देवदूतों की तरह अनंतकाल तक तुम्हारी रक्षा के लिए तत्पर हैं। एक समय में एक काम करो। ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। अपनी वर्तमान अवस्था के जिम्मेदार हम ही हैं, और जो कुछ भी हम होना चाहते हैं उसकी शक्ति भी हम ही में है। यदि हमारी वर्तमान अवस्था हमारे ही पूर्व कर्मों का फल है तो यह निश्चित है कि जो कुछ हम भविष्य में होना चाहते हैं वह हमारे वर्तमान कार्यों द्वारा ही निर्धारित किया जा सकता है। यदि अच्छी चीजें आएं तो उनका स्वागत है, यदि वो जाती हैं तो भी उनका स्वागत है। जाने दो, जब वह आती है तो भी धन्य है, जब जाती हैं तो भी धन्य है। मेहनत से जीवन की हर मुश्किल से बाहर निकला जा सकता है। हम में से प्रत्येक को यही विश्वास रखना चाहिए कि संसार के अन्य सभी लोगों ने अपना कार्य संपन्न कर डाला है। एकमात्र मेरा ही कार्य शेष है, और जब मैं अपना कार्यभार पूरा करूंगा
तभी संसार संपूर्ण होगा। हमें अपने सिर पर यही दायित्व लेना है। हम हमेशा अपनी कमजोरी को अपनी शक्ति बताने की कोशिश करते हैं, अपनी भावुकता को प्रेम कहते हैं और अपनी कायरता को धैर्य। दुनिया क्या सोचती है उन्हें सोचने दो, आप अपने इरादे में मजबूत रहो, दुनिया एक दिन तुम्हारे कदमों में होगी। हमें कभी भी खुद को असहाय और कमजोर नहीं समझना चाहिए। हम वह सब कर सकते हैं जो सोच सकते हैं, बस हम हिम्मत नहीं करते हैं और कार्य को करने से पहले ही हिम्मत हार जाते हैं या पूरी ताकत से कार्य नहीं करते हैं। उठो, साहसी बनो और दोष अपने कंधों पर लो, दूसरे पर कीचड़ मत उछालो। आप जिन सभी दोषों से ग्रसित हैं उनका एकमात्र कारण आप ही हैं। कभी भी बड़ी योजना का हिसाब मत लगाओ, धीरे धीरे शुरू करें, अपनी जमीन बनाएं और धीरे धीरे उसे बढ़ाएं। विचार इंसान को महान बनाते हैं और विचार ही इंसान को नीचे गिराते हैं। दूसरों पर निर्भर रहने वाला व्यक्ति कभी महान कार्य नहीं कर सकता। अगर आप अपनी गलतियों से सीखते हैं तो आप बुद्धिमान व्यक्ति हैं। अगर आप सत्य पर चल रहे हैं तो समस्या बहुत आएंगी, लेकिन जीत अवश्य होगी। जो व्यक्ति अपने कर्म और देश से प्रेम नहीं करता उस व्यक्ति पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर आपका लक्ष्य बड़ा है तो आपको छोटे छोटे कष्टों के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अगर आप किसी काम को करने पर दूसरों का उदाहरण देते हैं तो आप सफलता से दूर हैं। निरंतर सीखते रहना ही जीवन है, रुक जाना ही मृत्यु है। स्वामी विवेकानंद के मुताबिक हमारी जिंदगी हमारी सबसे बड़ी शिक्षक है, इसलिए हम जब जीते तब तक सीखते रहते हैं। अनुभव ही इस संसार में श्रेष्ठ है। जिस समय जिस काम के लिए प्रतिज्ञा करो, ठीक उसी समय पर उसे करना ही चाहिए, नहीं तो लोगों का विश्वास उठ जाता है। जब तक आप अपने काम में व्यस्त हैं तब तक काम आसान है, लेकिन आलसी होने पर कोई भी काम आसान नहीं है। जो व्यक्ति मुश्किल वक्त में खुश रह लेता है उसे दुनिया की कोई परेशानी नहीं हरा सकती है।